नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जो हमारी डॉक्टर रंजीत सिंह की टीजीटी प्रैक्टिस पेपर सीरीज़ फॉर इंग्लिश चल रही थी, उसमें आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। So let's start with me and watch video till end. Okay, so let's see guys, practice paper number 15, question 1 is here. So who is called the father of empiricism? So Shakespeare, Milton, Bacon या Marlowe? So answer will be right here. It will be right here, C, Bacon. Okay, Bacon is right here. Next one is, who is called one of the fathers of modern science? Modern science का father किसको माना गया है? So Newton, Bacon, Charles Darwin या Marlowe? Answer will be right here. It is B, Bacon. Okay, बेकन को ही क्या कहा गया है, मॉडर्न साइंस का फादर माना गया है। किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में। क्योंकि देखिए, आपको ये न्यूटन और ये सारे तो किसमें, साइंस में आते हैं, बट ये जो आपके बेकन है वो इंग्लिश लिटरेचर के लिए माने जाते हैं। फ्रांसिस बेकन इज बेस्ट नोन फॉर promotion of the scientific method, promotion of the political method, promotion of the economical method या promotion of the sociological method. So answer will be right here. It is obviously A, promotion of the scientific method. Next one is, who wrote Novum Organum? नोवम ऑर्गेनम नाम का वर्क किसने लिखा था? मिल्टन, शेक्सपियर, मार्लो या बेकन? सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, बेकन. ओके, जब बात बेकन की चल रही है तो ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू बेकन. नेक्स्ट वन इज, हाउ मैनी essays were written by Bacon? 56, 55, 58, 57. So answer will be right here. It is C, 58. Okay. सो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु रोट अबाउट फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट बेस्टेड एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं. सो अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर जॉनसन, आर्नोल्ड या मिल्टन? आंसर विल बी राइट हियर. इट इज ए, अलेक्जेंडर पोप. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं क्योंकि बेकन के बारे में पोप ने बोली है. नेक्स्ट वन इज, विच इंग्लिश राइटर सेड इंग्लिश इज जहाँ वल्गर लैंग्वेज एंड वुड रिमेन सो फॉर एवर? अब देखिए, इंग्लिश को बर्गर लैंग्वेज बता दिया. अब बर्गर लैंग्वेज तो वही बता सकता है ना जिसको नॉलेज होगी इंग्लिश की अच्छे से. सो बेकन, क्योंकि इन्होंने इस पे एक तरीके से रिसर्च किया था इंग्लिश पे, इसीलिए तो इन्होंने साइंटिफिक मेथड दिया था इंग्लिश लिटरेचर का. सो नेक्स्ट वन इज, बिसाइड्स इंग्लिश इन विच लैंग्वेज बेकन रोट? बेकन जो थे वो इंग्लिश के अलावा किस और लैंग्वेज में लिखते थे? सो फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या ग्रीक? आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी, लैटिन. ओके, लैटिन में भी वो लिखते थे अपने वर्क. इन विच ईयर बेकन्स ऐसे फर्स्ट अपीयर्ड? सो कब आई थी इनके एसेज? 1612, 1622, 1625 या 1597? सो आंसर विल बी राइट हियर गाइस. इट इज डी, 1597. 1597 में इनके फर्स्ट टाइम पे जो ऐसे थे वो अपीयर हुए थे. नेक्स्ट वन इज, एन एलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन? टीजीटी 10 का क्वेश्चन देख रहे होंगे. एन आयम्बिक हेक्सामीटर, इन आयम्बिक पेंटामीटर, आ डेक्टाइल टेट्रामीटर या आ ट्रोकेइक hexameter? So answer will be right here. It is A, an iambic hexameter. Okay, it will be right here, A. Next one, an iambus consist of, एक iambus में कितनी लाइंस होती हैं? पीजीटी 13 में पूछा गया है. वन अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड वन. सो इसी में यही बातें सारी रिपीट होंगी. सो आंसर ही डायरेक्ट बता देती हूँ मैं. इट विल बी राइट हियर. इट इज ए. ओके, वन अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड वन. ओके, देखिए सभी में एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड यही सब पढ़ना है, तो इस बार क्यों इतने सारे रिपीट करने. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वेल ब्लैंक वर्स इज, ब्लैंक वर्स क्या है? व्हाट इज ब्लैंक वर्स? इस तरीके से पूछा गया ये. ब्लैंक वर्स इज राइम्ड आयमिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आयमिक पेंटामीटर, डेक्टाइल टेट्रामीटर या एनापेस्टिक हेक्सामीटर? सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी, unrhymed iambic pentameter. Okay, next one is 13, free verse is poetry. फ्री वर्स क्या है पोइट्री का?
सो पीजीटी 10 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, confirming to no regular meter, having neither depth nor commitment, written in blank verse. So answer will be right here, it is B, confirming to no regular meter, जिसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं फॉलो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज वियोवॉल्फ। वियोवॉल्फ क्या थे? सो फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश नोवेल या फर्स्ट इंग्लिश ऐसे। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक। ओके, वियोवॉल्फ था। नेक्स्ट वन इज आई हैड फाउंड माई रिलीजन। ठीक है, मैं अपना धर्म खोजता हूँ। नथिंग सीम्ड मोर इम्पॉर्टेंट, और कुछ भी इसमें मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई नहीं देता। टू मी देन अ बुक, सिर्फ बुक्स के अलावा। आई शो द लाइब्रेरी एज अ टेम्पल, मैंने एक लाइब्रेरी को देखा है किसकी तरह, एक मंदिर की तरह देखा है। हु शेड दिस? सो जीन पॉल सार्टर या शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, जीन पॉल सार्टर। नेक्स्ट वन इज oh, tis love that makes the world go round. Who shared this? So Lewis Carroll, John Milton, Walt Whitman या Hemingway. So answer will be right here. It is guys A, Lewis Carroll. Next one is the figure of speech in death lays his icy hands on kings. So PGT 13 में आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। सो इसमें कौन सी होगी गाइस, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबली? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, पर्सोनिफिकेशन। ओके, क्योंकि डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स ऑन किंग्स, मतलब डेथ को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि जैसे कि वो कोई पर्सन हो। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मोर्टल वाउंड। ठीक है, पीजीटी 16 में आया हुआ है। सो स्नैक डॉकी, ट्रांसफर्ड एपिटेफ या मेंटोनीम या लिटोट्स। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, ट्रांसफर्ड एपिटेफ। ही रिसीव्ड अ मोर्टल वाउंड। सो मतलब इसमें वर्ड भी कुछ इस तरीके के दिखाए जाते हैं कि आप समझ सकते हैं, ट्रांसफर किया गया वर्ड्स को इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज note the following MCQs 19 to 38 are from Shakespearean tragedy Hamlet. So आप जानते होंगे हेमलेट जो है विलियम शेक्सपियर का वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है सभी वर्क्स में से, और लॉन्ग वर्क भी है। सो हु डज जेट्रूड रश टू शी आफ्टर पोलोनियस इज किल्ड? सो क्लाउडियस, हेमलेट, रोजनक्रांस एंड गुल्डस्टन या ओफेलिया? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, क्लाउडियस। ओके, next one is who, what does Gertrude compare herself to? जो जेट्रूड थी, जेट्रूड कौन थी? देखिए उसकी जो हेमलेट था, प्रिंस हेमलेट उसकी मदर थी, और जो किंग हेमलेट थी उनकी वाइफ थी। बट क्लाउडियस जो उसके मतलब चाचा थे हेमलेट के, उन्होंने इससे मैरिज कर ली थी। सो अपने आप को किससे कंपेयर करती है ये जेट्रूड, ये पूछा गया यहाँ पे। सो अ विल्टिंग फ्लावर, a bruised fruit, a violent ocean या a hurt child? So it will be right here, it is C, the violent ocean. Okay, violent ocean की तरह अपने आप को कंपैरिजन करती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्लाउडियस मेन कंसर्न? क्लाउडियस का मेन कंसर्न क्या था? जेट्रूड्स इमोशनल स्टेट, हेमलेट्स सैनिटी, हिज ओन कॉन्स्पिशियस या कीपिंग हिज पावर? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, कीपिंग हिज पावर, अपनी पावर को बनाए रखना, यही उसका मेन मोटिव। सो नेक्स्ट वन इज गाइस व्हाट डज हेमलेट एक्यूज रोजनक्रांस एंड गुल्डस्टन ऑफ? सो हेमलेट क्या करता है? नॉट केयरिंग अबाउट हिम, बीइंग स्पाइस फॉर क्लाउडियस, कर्टिंग ओफेलिया या रिवीलिंग हिज सीक्रेट्स? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, बीइंग स्पाइसेस फॉर क्लाउडियस। ओके, जो क्लाउडियस के जो फ्रेंड्स तो थे किसके, हेमलेट के, बट वो क्लाउडियस के लिए वर्क यहाँ पे करते हैं। व्हाट डज हेमलेट अलाउ रोजनक्रांस एंड गुल्डस्टन टू डू? क्या करने के लिए अलाउ करते हैं? एक्सप्लेन देयर एलिजियंसेस टू क्लाउडियस, लीव डेनमार्क, अकम्पनी हिम बैक टू क्लाउडियस, किल हिम? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, अकम्पनी हिम बैक टू क्लाउडियस। ठीक है, ये कहते हैं रोजनक्रांस एंड गुल्डस्टन। नेक्स्ट वन इज हु रिवील्स द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी? पोलोनियस की बॉडी की
जो लोकेशन थी वो कौन मतलब उसे रिवील करता है? रोजनक्रांट एंड गुल्डस्टन, जेट्रूड, होरेसियो या हेमलेट? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, हेमलेट. ओके, हेमलेट इज राइट हियर. नेक्स्ट वन इज व्हाट ऑर्डर्स डज क्लाउडियस सेंड टू इंग्लैंड विद रोजनक्रांट्स एंड गुल्डस्टन? रोजनक्रांट और गुल्डस्टन के साथ वो इंग्लैंड कौन से ऑर्डर भेजता है? कौन? क्लाउडियस. सो दैट हेमलेट बी institutionalized, that Hamlet be killed, Hamlet be imprisoned, या Hamlet be set free? So answer will be right here, it is guys B, that Hamlet be killed. Hamlet को मार देना चाहिए, ऐसा वो उनके लिए लिख कर भेजता है. Next one is what is Fortinbras doing when he comes across Hamlet, Rosencrantz and Guildenstern? So he is on his way to attack Poland. He is on his way to avenge the death of his father. He is on his way to find Hamlet. He is on his way to attack Denmark. So answer will be right here, guys. It is A. He is on his way to attack Poland. वो पोलैंड पे अटैक करने के लिए जा रहा था. Next one is why is Hamlet surprised by the nature of the conflict between Poland and Norway? पोलैंड और नॉर्वे के बीच जो नेचर था उसको देखकर वो क्यों मतलब शॉक्ड हो जाता है एक तरीके से? तो वो क्या है? बिकॉज ही इज सरप्राइज्ड it hasn't escalated faster, because Fortinbras cannot explain his own motivations, because the conflicts seem so insignificant, because he has never thought about the military before. So it is right here C, because the conflict seems so insignificant. Okay, next one is what does Hamlet resolve to do after meeting Fortinbras? सो फोर्टिनब्रास से मीटिंग करने के बाद हेमलेट क्या करता है? अचीव्स हिज रिवेंज, हेल्प फोर्टिनब्रास इन हिज कॉन्क्वेस्ट, बिट्रे रोजनक्रांट्स एंड गुल्डस्टन, नथिंग. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, अचीव्स हिज रिवेंज. मतलब फिर से सोच लेता है कि मुझे भी अपना बदला पूरा करना है. हाउ डज ओफेलिया हैंडल द न्यूज ऑफ पोलोनियस डेथ? सी डिमांड्स रिवेंज, सी रन्स अवे, शी इज रिलीव्ड, सी गोज क्रेजी. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, सी गोज क्रेजी. वो एक तरीके से पागल हो जाती है. व्हाट डज होरेसियो अर्ज जेट्रूड टू डू? वो जेट्रूड से मतलब क्या, होरेसियो क्या वो करता है मतलब कि रिक्वेस्ट एक तरीके से करने के लिए. सो पनिश ओफेलिया, पनिश हेमलेट, कंसोल ओफेलिया या कंसोल हेमलेट? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, कंसोल ओफेलिया. ओके, कहता है कि ओफेलिया को आप संभालिए. Next one is how do the peasants feel about Laertes upon his return? So they feel that he ought to be king. They feel that he abandoned them when he left. They want him to kill Hamlet. They want him to take Ophelia away. So answer will be right here, it is A. They feel that he ought to be king. What advice does Claudius give to Laertes? Claudius जो होता है तो वो लियटिस को कौन सी एडवाइस देता है? दैट हिज फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ओफेलिया, दैट ही शुड सीक रिवेंज ऑन हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलोनियस डेथ, दैट ही शुड रिटर्न टू फ्रांस, दैट ही शुड प्रिपेयर टू टेक ओवर हिज फादर्स ड्यूटीज. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइज बी, दैट ही शुड सीक रिवेंज ऑन whoever is responsible for पोलोनियस डेथ. मतलब वो उल्टा उसको भड़का देता है कि तुम पहले अपने फादर की डेथ का बदला लो तब कुछ करना. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट डज हेमलेट्स लेटर टू होरेशियो से? हेमलेट जो का जो लेटर आता है होरेशियो के लिए वो क्या कहता है? दैट ही लीव्स द किंगडम ऑफ डेनमार्क इन होरेशियोस हैंड्स, दैट ही फाइनली फील्स एट पीस विद हिज फादर्स डेथ, दैट ही इज रिटर्निंग टू डेनमार्क विद न्यूज, that he is being held against his will by pirates. So answer will be right here, it is C, that he is returning to Denmark with news. Okay, next one is 34. Why doesn't Claudius punish Hamlet? Claudius जो था वो punish क्यों नहीं करता Hamlet को? ऐसा क्या रीजन था? So because he doesn't believe that Hamlet killed Polonius, because he is not upset that Polonius is dead, because too many people adore Hamlet, because he doesn't have the power to.
So answer will be right here. It is C, because too many people adore Hamlet. Next one is, why is Laertes happy about Hamlet's return? So to Denmark. Because he plans to kill him, because he hopes to help Hamlet with his plan for revenge, because he wants Hamlet to take care of Ophelia, because he hopes that Hamlet will help him becoming king. So answer will be right here, guys. It is C. Okay, sorry, it is A. A is right here. बिकॉज ही प्लान्स टू किल हिम, क्योंकि वो उसे मारने का प्लान बना लेता है, तो इसलिए वो हैप्पी था कि ये वहां नहीं मरा तो मैं यहाँ तो इसको मार ही दूंगा. नेक्स्ट वन इज, व्हेन डज लेयर्टिस प्लान टू किल हेमलेट? जो वो लेयर्टिस था वो हेमलेट को मारने का प्लान कब बना था? वाइल ही स्लीप्स, ड्यूरिंग द किंग्स अपकमिंग वॉल, वॉल नहीं है ये हॉल है. ओके, एट अ फेंसिंग मैच एट डिनर. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज सी गाइस, एट अ फेंसिंग मैच. मतलब कि फेस टू फेस एक मैच किया जाए उन दोनों के बीच, एक तरीके से ड्यूल कह सकते हैं आप, उसमें वो मानना चाहता था. व्हाट डू लेयर्टिस एंड क्लाउडियस प्लान टू डू इफ हेमलेट विंस द ड्यूल? अगर उनके बीच में ड्यूल होता है और अगर हेमलेट जीत जाता है तो वो क्या करेगा? फॉरगिव हिम एंड लेट हिम लिव, गिव अप द थ्रोन, पॉइजन हिम विद अ कप ऑफ वाइन, हैव समवन एल्स स्टैब हिम. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज सी, पॉइजन हिम विद अ कप ऑफ वाइन. मतलब एक कप में पॉइजन मिला के रखते हैं वो, तो वो कहते हैं कि जब वो थक हार के आएगा तो यहाँ पर हम उसको ये पिला देंगे अगर वो बच जाता है तो, और उसको जेट्रूड पी जाती है, उल्टा उल्टा ही है, जेट्रूड की डेथ हो जाती है. नेक्स्ट वन इज, हाउ डज ओफेलिया डाई? ओफेलिया कैसे मर जाती है? सी ड्रोन्स इन अ रिवर. सो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो एक रिवर में मतलब अपने आप को डुबा के मार लेती है. नेक्स्ट वन है, व्हाट इज ओनर a word that what is that word owner air a trim reckoning who hath it, he that died o Wednesday, doth he feel it, no doth he hear it, no is it insensible then ye to the dead, but will it not live with the living? No, why detraction will not suffer it, therefore I will none of it. Owner is a mere escutcheon. And so ends my catechism. Which character in the following Shakespeare's dramas made this statement about owner? So नेट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. सो हेमलेट एंड हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, फाल्स्टाफ इन किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1, क्लाउडियस इन हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, या हॉटस्पर इन किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1. So answer will be right here. It is guys B, Falstaff in King Henry IV Part 1. Next one is, in which of his novels does Italo Calvino construct his narrative through a tarot pack of cards and reinterpret the Western canon, providing new versions of Oedipus Rex, Faust, Hamlet, Macbeth and King Lear? So नेट 2018 में आया ये भी क्वेश्चन. Invisible cities, the castle of crossed destinies, the path of the nest of spiders, our ancestors. So answer will be right here. It is guys B, the castle of crossed destinies. Next one is 41. In which play a character says, "Oh sweet Mr. Shakespeare, I will have his picture in my study at the court." So anonymous play written from Parnassus 1601, a Larum for London, The Faithful Shepherds 1608, The Deserve Favorite 1629. So answer will be right here. It is A, anonymous play written from Parnassus 1601. Okay. Next one is, which volume was prefaced with a poem by Ben Jonson, in which Jonson presciently hails Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time? ठीक है, ये important है. देखिए, विच वॉल्यूम वॉज प्रीफर्ड विद अ पोएम बाय बेन जॉनसन की भी पोएम होती है, इन विच जॉनसन प्रीसेंटली हेल्स शेक्सपियर.
शेक्सपियर के बारे में कहते हैं, इन नाउ फेमस कोट बन गई है अब ये, नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। सो फर्स्ट फोलियो 1623, ड्रामेटिक रोमांसेस या ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए फर्स्ट फोलियो 1623। ठीक है, which of the following is considered the first editor of the works of William Shakespeare? So Nicholas Rowe, William Warburton, Thomas Hanmer या Lewis Theobald? So answer will be right here, it is ये Nicholas Rowe. Okay, निकोलस रोब ने ही जो फर्स्ट एडिटर थे वर्क जो विलियम शेक्सपियर के थे उसके। नेक्स्ट वन, वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यूट एज अ राइटर इन 1787 when he published a sonnet in एशियन मैगजीन, द यूरोपियन मैगजीन, लंडन मैगजीन या अफ्रीकन मैगजीन? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी द यूरोपियन मैगजीन। ओके, यूरोपियन मैगजीन में इनका ये आता वर्क। नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ फ्रेंच वीमन एनिटी वेलोन who in 1792 gave birth to their child. So Charlotte, Judith, Caroline या Lucy? So answer will be right here, it is guys C, Caroline. Okay, उस बच्ची का नाम कैरोलिन था। नेक्स्ट वन इज Wordsworth wrote the sonnet, it is a beauteous evening, calm and free, recalling a seaside walk with the 9-year-old. So Charlotte, Judith, Caroline या Lucy? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, कैरोलिन। वही कैरोलिन जो उनकी बेटी थी एनिटी वेरोन से ले हुई थी जो। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलाड 1798 वाज पब्लिश्ड अंडर द ऑथर नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज या नन ऑफ दीस? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, नन ऑफ दीस, क्योंकि किसी के भी नाम से वो पब्लिश नहीं हुआ था, लिरिकल बैलाड ही था उसका नाम। Which work of Wordsworth was criticized and rejected in the words impossible that the play should succeeded in the representation? So the Wanderers, the Prelude, the Recluse या Tinton Abbey? So answer will be right here, it is A, the Wanderers. Next one in, who was John Walking Stewart that met Wordsworth in Paris in 1792? So an English philosopher and traveler who wrote the Apocalypse of Nature, an English academician who wrote the Apocalypse of Nature, an English journalist, ठीक है, an English photographer who wrote the Apocalypse? So answer will be right here, it is 49 here guys, A. Okay, an English philosopher and traveler who wrote the Apocalypse of Nature. Next one is Milton wrote his Elegia Prima, a first Latin elegy to a friend from St. Paul's. His name was? So Edward King, Ben Jonson, John Donne या Charles Diodati? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, चार्ल्स डायोडिटी। ठीक है, ये क्या थे, इनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे चार्ल्स डायोडिटी, इन्हीं के लिए उन्होंने लिखी थी एलेजिया प्राइमा। हु रोट अ पोएम एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोइट विलियम शेक्सपियर? सो वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन, जॉन मिल्टन या ड्रायडन? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, जॉन मिल्टन। ओके, next one is Arcades and Commerce are Milton's two famous tragedies, comedies, revenge plays या masks? So mask. Okay, D is right here. Next one is just before his death 1674 Milton supervised a second edition of Paradise Lost, accompanied by an explanation of why the poem rhymes not and prefatory verses by Andrew Marvell, John Bunyan, Henry Vaughan या Richard Creso? So answer will be right here, it is A guys, Andrew Marvell. Next one is which poet saw himself as Milton's political son? ठीक है, मिल्टन का पोइटिकल सन कौन अपने आप को होता था? मिल्टन तो मानते थे स्पेंसर का सन अपने आप को पोइटिकल, बट ये कौन थे जो मिल्टन का सन मानते थे अपने आप को? सो वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन, विलियम ब्लैक या ड्रायडन? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस सी, विलियम ब्लैक। ओके, नेक्स्ट वन इज म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अक्योर इन द प्ले? सो म्यूट और ट्रायल सीन किस प्ले में
क्योर था. सो जस्टिस मेड इन वेटिंग और bog thoughts on art, yes, and progress. So answer will be right here. It is guys A, justice. Okay. Next one is law is what law is what it is a majestic edifice sheltering all of us who says this injustice. So the judge, solicitor, William Falder, yes, Swedel. So answer will be right here. It is A, the judge कहती है. Okay. Next one is द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज. टीजीटी 13 में भी आया हुआ है क्वेश्चन. सो सैटेरिकल, बेग, या इनअप्रोप्रिएट, या आयरनिकल. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, आयरनिकल. Next one is a song of hymn of grief or lamentation, especially one intended to accompany funeral or memorial rites. So ballad, lyric, dirge, या eulogy. So answer will be right here. It is C, dirge. Next one is a comic verse composed in irregular rhythm. So tragedy, comedy, doggerel, या farce. So answer will be right here. It is C, doggerel. Next one is a short pastoral poem, usually in dialogue, on the subject of rural life and the society of shepherds, depicting rural life as free from the complexity and corruption of more civilized life. So comic relief, elegy, interlude, या eclogue. So answer will be right here. It is eclogue. Next one is the omission of a sound or syllable when speaking, as in I'm, let's. So इन्हें क्या कहते हैं? Omission, elision, silent pitch, या intonation. So answer will be right here. It is guys B, elision. Next one is the act of leaving out a word or words from a sentence deliberately when the meaning can be understood without them. मतलब कोई वर्ड स्किप कर देना और उसके बिना भी मीनिंग आप समझ सकते हैं उस वर्ड का, तो उसको क्या कहते हैं? एलिजन, रिप्रेजेंशन, एलिप्सिस, या प्रोलैप्सिस. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज सी, एलिप्सिस. नेक्स्ट वन इज द the act of correcting or improving a text, or a change made or correct or improve a text. So emination, या amendation, या recommendation, या amendment. So answer will be right here. It is guys B, amendation. Okay. मतलब किसी चीज को करेक्ट करने को कहते हैं अमेंडेशन. अमेंडमेंट तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि अमेंडमेंट किस में किए जाते हैं? संशोधन होते हैं जो कि हमारे उसमें किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में. The ability to share someone else's feelings or experiences by imagining what it would be like to be in that person's situation. Empathy, apathy, sympathy, या antipathy. So answer will be right here. It is A, empathy. Okay. मतलब किसी की कोई किसी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उसको फील करना, इमेज करना, सो एम्पैथी कहलाती है. Next one is a speech often in verse addressed to the audience by an actor at the beginning of the play. So epigraph, prologue, telegraph, या autograph. So answer will be right here guys, B, prologue. Okay. पहले prologue, बाद में epilogue. Next one is an inscription on or at a tomb or grave in memory of the one buried there. So inscription, transferred epithet, epitaph, या epigraph. So answer will be right here. It is C, epitaph. Next one is a song or poem in honor of a bride and bridegroom celebrating a marriage. So epithalamium, prothalamium, wedding lyric, या marital lyric. So answer will be right here. It is guys A, epithalamium. Next one is what celestial figures is associated with the king and his reign in the play Henry IV Part 1. So the moon, the sun, the north star, या Mars. So answer will be right here. It is B, the sun. Next one is directions. The following MCQs 69 to 88 are from Shakespearean romance The Tempest. Okay. So 69 से लेके और आपके 88 तक द टेम्पेस्ट से हैं. So let's see guys.
What does Caliban do after Prospero first summons him? So Science beings to chop wood, curses Prospero या casts a spell. So answer will be right here. It is C, curses Prospero. Next one is, according to Caliban, what did Prospero do to anger him? मतलब किस लिए एंगर करता है? Betrayed and enslaved him, taught him to speak, acted arrogantly या freed Ariel. So answer will be right here. It is guys A, betrayed and enslaved him. जो क्या नाम है, कैलिबन के हिसाब से प्रोस्पेरो ने उसको क्या किया था? बिट्रेड कर दिया था और एंस्लेव कर दिया था, अपना दास बना दिया था. What do Miranda and Ferdinand do when they first see each other? So curse each other, fall in love, dance, ignore each other. So answer will be right here. It is B, fall in love. ठीक है, एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं. What does Prospero do with Ferdinand after Miranda and Ferdinand have fallen in love? So imprisons him, make him a feast, gives him new clothes या cuts off his ear. So answer will be right here. It is B, makes him a feast. वो एक दावत देता है उन सभी को. How does Prospero feel about Miranda and Ferdinand falling in love? जब वो मतलब दोनों, प्रोस्पेरो कौन होता है? फादर होता है किसका? मिरांडा का. और फर्डिनेंड मतलब एक लड़का होता है जो उसके प्यार में पड़ जाता है. उसी के फ्रेंड एक जो थे, उनका भाई है वो. तो कैसा फील करती हैं वो? डिसअपॉइंटेड, इनडिफरेंट, एंग्री या सीक्रेटली प्लीज्ड. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, सीक्रेटली प्लीज्ड. अब आप भी जानते हैं कि एक बेटी जब मतलब किसी से प्यार करती है और वो पिता बनी मन खुश होता है तो उसे कहते हैं सीक्रेटली प्लीज्ड. Which of the lords expresses the belief that the island is a good place to be? So Sebastian, Gonzalo, Antonio या Francisco. So answer will be right here. It is B, Gonzalo. Next one is, who doesn't fall asleep when Ariel enters playing Shulman music? So everyone present falls asleep: Gonzalo, Sebastian and Antonio, Alonso and Francisco. So answer will be right here. It is guys C, Sebastian and Alonso. क्योंकि ये म्यूजिक सुन रहे थे, यानी क्या कर रहे थे, तो इनके कान पहले से ही बंद थे, तो इसलिए ये सोए नहीं थे. नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू सेबेस्टियन एंड एंटोनियो प्लॉट वाइल द अदर स्लीप? जब वो सारे सो जाते हैं तो वो एंटोनियो और सेबेस्टियन क्या करते हैं? टू बिल्ड यूटोपिया, टू किल लायंस, टू रन अवे, टू किल अलोंसो. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, टू किल अलोंसो. अलोंसो कौन था? इसका भाई था, तो इसीलिए उसको मारने का ये प्लान तैयार करता है. हु स्टॉप्स अलोंसो मर्डर? अलोंसो को मारने से कौन रोकता है? एरियल, गोंजेलो, कैलिबन, एरियल एंड गोंजेलो. सो आंसर विल बी राइट हियर गाइस. इट इज डी, एरियल एंड गोंजेलो. नेक्स्ट वन इज, what does Sebastian do when everyone wakes up before he and Antonio can kill Alonso? जब तक कि वो दोनों मिलके किंग अलेंजो को मारते तब तक सभी लोग जग चुके थे. सो concocts a story, admits the murder plot, runs away या laughs heartily. So answer will be right here. It is guys A, concocts a story. Next one is, when Trinculo sees Caliban lying on the ground under a clock, what does he do? कैलिबन क्या करता है? अटैक्स कैलिबन, जॉइंस कैलिबन अंडर इट, रन्स अवे, स्टार्ट्स ड्रिंकिंग. ट्रिंकुलो जब कैलिबन को देखता है कि अंदर एक पेड़ के पास रहता है वो, तो वो क्या करता है? आंसर विल बी राइट हियर. डज बी, जॉइंस कैलिबन अंडर इट. वहीं पे उसे ज्वाइन कर लेता है. नेक्स्ट वन इज, व्हेन स्टीफेनो sports Trinculo and Caliban under the clock, what does Stefano think he sees? A rock, a two-headed monster, a magic trick या Prospero? So answer will be right here. It is B, a two-headed monster. Next one is, what does Caliban do after Stefano mistakes him for something else? So he gets drunk, he fights the man, he continues hiding, he falls ill. So answer will be right here. It is he gets drunk. Okay. Next one is, how do Stefano and Trinculo view Caliban when Caliban is drink? किस तरीके से, मतलब क्या देखते हैं? So as a threat,
as a new friend, as a ridiculous monster, as a sparing partner. So answer will be right here. It is C, as a ridiculous monster. क्योंकि जो कैलिवन था तो वो तो सच में ही एक राक्षस था, क्योंकि उसकी माँ जो साइकोरेक्स चुड़ैल थी उसका बेटा था वो, तो वो अजीब सा तो वैसे ही दिखता था. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज कैलिवन ऑफर द टू मैन. जो दो लोग थे उनको वो क्या करता है, एक तो ट्रिंकलो था, तो वो क्या करते हैं, उसको क्या ऑफर करता है. सो टू शो देम अराउंड फूड, द मीन्स टू एस्केप हिज क्लॉक. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज गाइस ए, टू शो देम अराउंड. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फर्डिनेंड डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सीन. सो फर्डिनेंड क्या करता है इस सीन में, प्लॉटिंग टू एस्केप, कर्जिंग प्रोस्पेरो, क्राइंग, या कैरिंग वुड. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, कैरिंग वुड, लकड़ियां लाता हुआ दिखता है. नेक्स्ट वन इज व्हाट वर्ड that Ferdinand uses to describe Miranda shares a Latin root word with her name. So miraculous, admired, mere, या miracle. So answer will be right here. It is B, admired. Next one is how does Miranda react to the news that Ferdinand is a prince. So she awed, she disgust, she is excited, yeah, she seems unconcerned. So answer will be right here, guys. It is D. She seems unconcerned. उसे ऐसा लगता है कि एक प्रिंस है तो हो सकता है कि ये मुझसे प्यार ना करे, मुझसे शादी ना करे. What does Miranda ask when she finds out that Ferdinand is a prince? So what time is it? It is if he loves her, for news from Milan, if she's cursed. So answer will be right here. It is guys B, if he loves. पूछती है क्या क्या आप तुम अब भी मुझसे प्यार करोगे, तुम एक प्रिंस हो. What does Miranda do when Ferdinand says that he does loves her? So sneeze, proposes marriage, calls for Prospero, या says nothing. सो गाइज वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो उसको मैरिज करने के लिए प्रपोज कर देती है. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 14 बुक्स इन प्रेल्यूड. प्रेल्यूड की जो 14 बुक्स थी उनका पार्ट क्या नहीं था इनमें से. सो देखिए, इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम कंटिन्यूड, रेजिस्टेंस एट कैम्ब्रिज, या विंटर वेकेशन. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी. इसमें विंटर वेकेशन नाम का कोई चैप्टर नहीं. नेक्स्ट वन इज, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने इसके 14 पार्ट अपने चैनल के पे शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, तो जाकर के वहां से वॉच कर लें. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय Wordsworth, intended as an introduction first part to the long three-part epic and philosophical poem Recluse. So, mutability, my heart leaps up when I behold, ode to duty, या prelude. So answer will be right here. It is G, prelude. Next one is which of the following poem begins with the line I wandered lonely as a cloud. So Animal Tranquility and Decay, By the Sea, Goody Black and Harry Gill, या Daffodils. So answer will be right here. It is D, Daffodils. Okay, Daffodils होती है फ्लावर्स की एक पोयम है, ब्लू कलर के कुछ फ्लावर्स होते हैं वायलेट से. नेक्स्ट वन इज which book was divided into 13 books in 1805 version while the 1850 version had 14 parts. So prelude. Next one is which of the following works is called a manifesto of English romantic criticism. So lyrical ballads, My Heart Sleeps Up, Man I Beyond, Ode to Duty, या Prelude. So answer will be right here. It is a lyrical ballad. Okay, romantic criticism का manifesto माना जाता है. Next one is in which year Wordsworth, along with his sister Dorothy, moved back to Lake District and settled at Dove Cottage in the Blaze of Grasmere. So 1798, 1799, 1800 या 1801. So answer will be right here. It is guys B, 1799. Okay. So next one is 95. In 1805, Wordsworth finished his poem
टू कॉलरेज, ओके, पोइम टू कॉलरेज वो थे, वो अपनी कंप्लीट कर लेते 1805 में, बट रिफ्यूज टू पब्लिश इट अंटिल ही वुड कंप्लीट द रिक्लॉज, जब तक वो रिक्लॉज नहीं कंप्लीट कर लेते तब तक इसे पब्लिश करने से मना कर देते। अ लॉन्ग पीस फॉर विच द पोइम टू कॉलरेज वुड बी अ प्रोलॉग, एपिलॉग, अपेंडिक्स या फॉरवर्ड। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस ए, प्रोलॉग, प्रोलॉग बनाना चाहते थे वो रिक्लॉज का। नेक्स्ट वन इज the divorce tracts written by Milton from 1643 to 1645 refer to the four interlinked polemical pamphlets. So, which of the following was among them? So, the Doctrine and Discipline of Divorce, the Judge of Martin Bucer, Tetrachordon, या Cholesterian, या all of the above. So, answer will be right here. It is guys E, all of the above. ठीक है, सभी थे ये इनके 4 ट्रैक्ट थे। Next one is which of the following nouns are always used as in plural form? So spectacles, tongs या breeches, all of these. So all of these, ठीक है, जैसे कि चिमटा, चश्मा, ये सभी ही प्लूरल फॉर्म में ऑलवेज यूज होते हैं जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। सो आंसर विल बी डियर, फोन, डॉग, पपी, पप या वेल्प, ड्रोन, लावा पुपा, फॉक्स, लैम्प। सो आंसर विल बी राइट हियर, आप देख पा रहे होंगे इट इज डी, फॉक्स का कोई लैम्प नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड इज नॉट अ रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स। सो सब्स्टिनेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस ए, सब्सटेंटिव कोई एडजेक्टिव नहीं होता है। Next one is which of the following adjectives denote the quality, kind or condition of nouns and pronouns. So adjective of quality, descriptive adjective, both A and B or none of the above. So answer will be right here, it is C, both A and B. Next one is what is the comparative form of beautiful? Beautiful की comparative form क्या होती है? TCT 4 में भी आ चुका है, more beautiful, beautiful, beautifuler या none of these. So answer will be right here, it is a, more beautiful. Next one is she sang and danced happily. Identify the nature of the underlined verbs. So TCT 4 में आया हुआ है ये भी, transitive verb, intransitive verb, verbs of incomplete predication या regular verb. So answer will be right here, it is B, it is intransitive verb. Next one is Hema has no control dash his temper, ये भी TCT 4 का है। So over his temper, okay, उसका अपने मतलब टेम्पर पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट वन इज he fielded the ball and threw it but it missed the wicket dash, TCT 4 में आया, by a long chalk, by a distance, to draw a blank, by the way. So answer will be right here, it is by a distance. There are there dash 3 gifts in the car. So TCT 4 का क्वेश्चन है was, is, are या have. So answer will be right here, it is C guys, पहले ही बोल दिया मैंने R, okay. आप देख भी सकते हैं there are 3 gifts in the car. Next one is he is junior dash me, TCT 4 में आया हुआ ये भी, then over to या none of the above. So answer will be right here, it is C, 2, ठीक है। he is junior to me, junior to me, senior to me, जब junior senior की बात होती है तो 2 आता है। नेक्स्ट वन इज अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क, TCT 4 का क्वेश्चन, वॉज, वर, वॉज, इज, आर या वर। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, इज, ठीक है। अ पेयर ऑफ सीजर, पेयर मीन्स 2 लेग्स होती हैं तो एक की बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, TCT 2011 में आया है। सो ट्री, ट्रीकरस या ट्रीचरस या ट्रीचियरस या ट्रीचरस। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस डी, ट्रीचरस। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सो क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमिया। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, kleptomania. That which is outdated or out of use. So ancient, stable, obsolete या absolute. So answer will be right here, it is C, obsoletes. Next one is
Direction 1111 to 115 read the following passage carefully and answer the questions that follow. सो गाइस देखिए, इसको आप केयरफुली उसी जगह फिर एग्जाम में इसको रीड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, देन उसके ऑप्शंस पढ़िए, और देन फिर बाद में आप पैराग्राफ रीड करते जाइए, जो आपको मिलते जाएं समझ में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज गाइस डायरेक्शन 116 to 120 फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हमें देखना है इनकरेक्ट फॉर्म वो। ठीक है, अ नोजी ट्रम्बलेंट काइंड ऑफ व्यूमन, सो बिरागो, अ पार्टनर इन क्राइम, accomplice, a period of 1000 years, millennium, a person behind time, वो सॉरी antiquated. So answer will be right here, it is D, a person behind time, antiquated. Next one is a person free from infection, so immunity, a person with the same name as another namesake, a person who comes to live in a country from some other country, immigrant, या a person who is fond of fighting bellicose. So answer will be right here, it is guys a person free from if infection, so उसे immune कहते हैं ना कि immunity. Next one is a person who keeps changing his opinions. ठीक है, सो टर्न कोट मतलब कि जो अपने अपने ओपिनियंस को बार बार चेंज करता तो रहता है, सो उसे टर्न कोट बोलते हैं। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, सो ऑटोक्रेसी। अ पर्सन हु विशेस टू थ्रो हिज एस्टेब्लिशमेंट, एनार्किस्ट। अ पर्सन विद एन अमेच्योर इंटरेस्ट इन द आर्ट्स, so dilettante. So answer will be right here, it is B, a person who rules without consulting the opinion of others, so ये autocracy नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज अ प्लेस फॉर कीपिंग बीस, एपियरी होता है, टीसीटी फॉर्म में भी आ चुका है। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट, सैनिटोरियम। अ प्लेस ऑफ वॉशिंग डिशेस एडजॉइनिंग किचन, सो रकलरी। और अ प्लेस ऑफ शेल्टर और रिफ्यूज, अ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, सो पीजीटी 4 और 10 में आया एसीलम। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस सी, अ प्लेस फॉर वॉशिंग डिसीज एडजॉइनिंग किचन, सो रिकलरी नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज a place with gambling tables, casino. A place where prostitutes are available, brothel. A political leader who tries to get support by making false promises and using arguments based on emotional, PGT 9 में आया pedagogue. A printed note on someone's death, obituary. So answer will be right here, it is guys C, a political leader who tries to get support by making false promises and using arguments based on emotions, so pedagogue नहीं होता। Next one is find the foreign expression with incorrect meanings, 122 to 121. Addendum, an appendix, a thing or things added. Add, antique, from ancient time. Add, arbitrium, at will. Add, extremum, so to the beginning. So answer will be right here, it is D, it is incorrect. Add extremum to the beginning नहीं होता है। Next one is ad hoc, for this purpose only, temporary. Ad infinitum, without limit, forever. Ad interim, for the time immemorial. Ad libitum, add pleasure as much as you like. So answer will be right here, it is C, ad interim, for the time memoriam नहीं होता है, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज 123 dash, form of the subjunctive is most often used to talk about recommendations, suggestions, advice, request and demands, and it often follows the word that, the present, past, perfect या future. So answer will be right here, it is obviously A, the present. जब भी हम किसी से टॉक करते हैं या रिकमेंड करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, तो ये सभी किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस।
Next one is the past subjunctive is used after the verb wish to indicate. So a real situation and unreal situation, an event of remote past, या none of these. So answer will be right here. It is guys B, an unreal situation. ठीक है, जो situation real नहीं होती उसके लिए use होता है wish. Next one is and last one is so non-finite verbs, actions, x dash verbs, action as the root of, and independence clause. So cannot perform, can perform, sometimes perform, all of these. So answer will be right here. It is A, cannot perform. So A will be right here. If you like this video, then you can like and comment and subscribe channel if you don't subscribe up to now. So once and press bell icon and watch till end. So thanks for watching this video. Bye bye, take care all of you.